हेलो एवरीवन। तो आज हमारा दूसरा दिन है इस मॉक टेस्ट के सीरीज का। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अ बैक्टीरियोफेज वायरस कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय इट्स। पहला है ऑप्शन हमारे पास एक्सट्रीमली इरेगुलर शेप, ब्यूटीफुली राउंडेड शेप, टेडपोल शेप या रोम्बोइडल शेप। क्या होगा? रोम्बोइडल शेप होगा, टेडपोल शेप होगा, ब्यूटीफुली राउंडेड शेप होगा, एक्सट्रीमली इरेगुलर शेप होगा। अपने आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा टेडपोल शेप। ठीक है, जो बैक्टीरियोफेज होता है वो क्या होता है? टेडपोल शेप का होता है। इसमें कैप्सिड हेड होता है, देख सकते हैं। उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड होगा, कॉलर प्रेजेंट होता है, उसके नीचे एक शीट होती है या नेक होता है, और नीचे से ये बेसल प्लेट होती है जैसे जिसमें क्या है, टेल फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सल्फर बैक्टीरिया। इनमें से सल्फर बैक्टीरिया कौन सा है? पेरोबैसिलस, थायोबैसिलस, हाइड्रोजनोमोनास, कार्बोक्सिलोमोनास। क्या होगा? थायोबैसिलस। ठीक है, ये सल्फर बैक्टीरिया होता है। ये क्या होता है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है एक टाइप का। फेरोबैसिलस को हम ऑक्सीडाइज्ड आयरन वाला बैक्टीरिया बोलेंगे। थायोबैसिलस क्या होगा? हमने बात करी सल्फर बैक्टीरिया जो ऑक्सीडाइज करेगा सल्फर के कंपाउंड को। हाइड्रोजनोमोनास क्या होगा? ऑक्सीडाइज करेगा हाइड्रोजन को। कार्बोक्सिलोमोनास क्या करेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड को का ऑक्सीडेशन करेगा। अगला है, इन साइनोबैक्टीरिया द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय व्हाट? सिंगल लेयर्ड मेम्ब्रेन, डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन, नो मेम्ब्रेन और नन ऑफ द अबव। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप दीजिए। इसका आंसर है नो मेम्ब्रेन। ठीक है, जो साइनोबैक्टीरिया होगा उसका न्यूक्लियस क्या होगा? बिना किसी मेम्ब्रेन के होगा। अगला है कि सॉर्ट आउट द बैक्टीरियल डिजीजेस। इसमें से बैक्टीरियल डिजीजेस कौन कौन सी हैं? टाइफॉइड है, ट्यूबरक्लोसिस है, फ्लूरिया है या ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। जितने भी ऑप्शन यहाँ पे प्रेजेंट है तीनों के तीनों क्या है? बैक्टीरियल डिजीजेस है। अगला है, हाइड्रोजन एक्सेप्टर इन फोटोसिंथेसिस ऑफ बैक्टीरिया इज NADP, जिसे हम बोलेंगे निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। इसकी फुल फॉर्म भी आ सकती है कई जगह। NADP की फुल फॉर्म क्या होती है? निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। नेड, जिसे बोलेंगे निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। वहां पे फॉस्फेट ऐड हो जाता है इसमें, इसलिए इसे NADP पढ़ते हैं। या क्या है? NAD। अब FAD में क्या होता है? ये फ्लेविन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, या कोएंजाइम ए। क्या होगा? हाइड्रोजन एक्सेप्टर फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में बैक्टीरिया में क्या है? इसका आंसर है NAD। ठीक है, बी ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद आता है माइकोप्लाज्मा में क्या प्रेजेंट होता है? DNA प्रेजेंट होता है, RNA प्रेजेंट होता है, दोनों प्रेजेंट होते हैं या नन ऑफ द अबव। माइकोप्लाज्मा में क्या प्रेजेंट होता है? तो इसका सही आंसर है दोनों। DNA और RNA दोनों इसमें प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो ठीक है, DNA RNA दोनों प्रेजेंट है। ये बहुत यूनिक होते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? ये क्या है? बहुत यूनिक होते हैं। इसमें सेल वॉल जो होती है ना वो एब्सेंट होती है। ठीक है, लेकिन जेनेटिक मटेरियल जो होता है दोनों प्रेजेंट होते हैं। DNA या RNA दोनों हो सकते हैं। अब माइकोप्लाज्मा का अगर हम डायग्राम देखें तो हमें दिखाई दे रहा है कि सबसे बाहर जो मेम्ब्रेन है वो लिपोप्रोटीन की है, उसके अंदर सॉल्युबल प्रोटीन है, राइबोसोम प्रेजेंट है, और ये DNA के साथ में ही सॉल्युबल RNA भी प्रेजेंट है। अब जर्म थ्योरी ऑफ डिजीजेस किसने प्रपोज की थी? रॉबर्ट हुक ने, एंटोनी वान लेeuwenhoek ने, लुईस पाश्चर ने या लिस्टर ने? लिस्टर था, लुईस पाश्चर, एवी लेeuwenhoek या रॉबर्ट हुक? तो सही आंसर है लुईस पाश्चर ने। ठीक है, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जर्म थ्योरी ऑफ डिजीजेस, जहां से इनको पता चला था। ठीक है, बहुत सारे माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? डिजीज कॉज करते हैं, इन्होंने ही बताया था। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? टर्म जो सेल हम यूज करते हैं वो इन्होंने कॉइन किया था अपनी जो इन्होंने माइक्रोस्कोप के थ्रू अर्ली ऑब्जर्वेशन भी इन्होंने की थी
उसके बाद आते हैं लेeuwenhoek, जो क्या थे, जिन्होंने क्या किया था, माइक्रोस्कोप का यूज किया था और डिस्कवर किए थे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। लुईस पास्चर ने क्या किया था, जर्म थ्योरी दी थी हमने बात करी। लिस्टर ने जो भी सर्जरी के टाइम पे एंटीसेप्टिक टेक्निक्स यूज होती हैं वो डेवलप की थी लिस्टर ने, ठीक है, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ऑल बैक्टीरिया आर हेटेरोट्रॉफिक, all bacteria are autotrophic, all bacteria are photosynthetic, या most of the bacteria are heterotrophic। तो सारे बैक्टीरिया हेटेरोट्रॉफिक नहीं होते, सारे बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक भी नहीं होते और सारे के सारे फोटोसिंथेटिक भी नहीं होते। तो ऑप्शन डायरेक्ट डी आ जाता है कि ज्यादातर बैक्टीरिया क्या होंगे, हेटेरोट्रॉफिक। कुछ ऑटोट्रॉफिक होते हैं, कुछ फोटोसिंथेटिक होते हैं, इसीलिए हमारे जो ऑल वाले ऑप्शन थे कि सारे ही ये होते हैं फोटोसिंथेटिक, ऑटोट्रॉफिक या हेटेरोट्रॉफिक, वो इसलिए गलत हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है द बैक्टीरिया फोटोसिंथेसाइज बेस्ट एट द फॉलोइंग वेवलेंथ ऑफ लाइट। जो वेवलेंथ ऑफ लाइट है जहाँ पे बैक्टीरिया का फोटोसिंथेटिक या फोटोसिंथेटिक जो प्रोसेस है वो अच्छे से होती है, अपने बेस्ट लेवल पे होती है, वो इनमें से कौन सी है, 680 नैनोमीटर, 730 नैनोमीटर, 780 नैनोमीटर, 660 नैनोमीटर। तो सही ऑप्शन है 660 नैनोमीटर। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया यहाँ पे क्या होगी, सबसे ज्यादा 660 नैनोमीटर वेवलेंथ पे होगी। उसके बाद है द मोस्ट रेजिस्टेंट स्टेट ऑफ बैक्टीरिया इज कैप्सुलेटेड स्ट्रेन, सिस्ट, एंडोस्पोर्स या मीरोजाइगोट। क्या क्या है, कैप्सुलेटेड स्ट्रेन, सिस्ट, एंडोस्पोर या मीरोजाइगोट। तो इसका आंसर होगा एंडोस्पोर्स। जो एंडोस्पोर्स होता है वो कैपेबल होता है एक्सट्रीम कंडीशन जैसे कि हाई टेम्परेचर, रेडिएशन या डिहाइड्रेशन जैसी जो कंडीशंस हैं, एक्सट्रीम कंडीशन है, वहां पे विथस्टैंड करने के लिए सबसे ज्यादा इसलिए रेजिस्टेंट यही होता है। उसके बाद क्लोरोबियम क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया में, सेप्रोफाइटिक, ग्रीन फोटोसिंथेटिक या कीमोसिंथेटिक। तो क्लोरोफिल से पता चल रहा है कहाँ होगा, ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, जो ये ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है उसमें होगा। ये जो क्लोरोबियम क्लोरोफिल होता है ना, इसको ही हम क्या बोलते हैं, इस क्लोरोबियम क्लोरोफिल को ही हम बोलते हैं बैक्टीरियो क्लोरोफिल। एक टाइप का क्लोरोफिल होता है जो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया क्या है, ग्रुप है ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया का। ये क्या होते हैं, ये जो बैक्टीरिया होते हैं इसमें क्लोरोबियम क्लोरोफिल का यूज होता है ताकि ये कैप्चर करे लाइट एनर्जी को फोटोसिंथेसिस के लिए और उनको इनेबल करते हैं जो ये लाइट है उसको कन्वर्ट करने के लिए केमिकल एनर्जी में। ये जो पिगमेंट होता है ना, ये स्पेसिफिकली अडेप्ट होता है एब्जॉर्ब करने के लिए लाइट को, कहाँ पे, इंफ्रारेड रीजन में। तो ये भी आ सकता है क्वेश्चन, कहाँ पे सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब होता है, इंफ्रारेड रीजन में, ठीक है, जो कि बेनिफिशियल होता है ऐसी बैक्टीरिया का जिनका एनवायरनमेंट क्या है, बहुत ही लो लाइट की कंडीशन में है, ठीक। इसलिए लो लाइट की जो कंडीशन है उसमें भी क्या होगा, बैक्टीरिया का फोटोसिंथेसिस होगा। उसके बाद है द फ्लेवरिंग ऑफ टी लीव्स इज डन बाय क्या, बैसिलस सबटाइलस, बैसिलस एसिडी, बैसिलस मेगाथेरियम या बैसिलस रेडिसिकोला। क्या होगा इसके, दो ऑप्शन हो सकते हैं, सबटाइलस भी हो सकता है, मेगाथेरियम भी हो सकता है, ठीक है। तो दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे सही हो सकते हैं इसके। तो ठीक हो गया, फर्मेंटेशन की प्रोसेस के टाइम पे लीव्स को फ्लेवर करने के लिए यूज होता है बैसिलस सबटाइलस, ठीक है। टी का एरोमा बढ़ाते हैं। उसके बाद आता है रेस्पिरेटरी एंजाइम्स इन बैक्टीरियल सेल आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन साइटोप्लाज्म, लोकलाइज्ड नियर जेनेटिक मटेरियल, लोकलाइज्ड नियर सेल वॉल, फाउंड ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या होगा, रेस्पिरेटरी एंजाइम बैक्टीरियल सेल में कहाँ पे होते हैं, तो इसका आंसर डी, फाउंड ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जो बैक्टीरियल सेल होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में रेस्पिरेटरी एंजाइम इनके प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया या जो हमारे पास गोल्जी बॉडीज हैं, मतलब ये सारी चीजें यहाँ पे एब्सेंट होती हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या होते हैं, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। अगला क्वेश्चन है बैक्टीरिया हैव माइटोकॉन्ड्रिया, मेसोसोम, गोल्जी बॉडीज या क्लोरोप्लास्ट। क्या होगा, अभी हमने पीछे वाले क्वेश्चन में बात करी कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, क्लोरोप्लास्ट ये सब एब्सेंट होते हैं, इसलिए जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, हमारी कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। तो इसलिए हमें पिछले क्वेश्चन से ही पता चल रहा है कि इसका आंसर होगा मेसोसोम।
अब मीजोजोम क्या होता है? मीजोजोम हम देखते हैं बैक्टीरिया की जो सेल मेम्ब्रेन है, जब उसका इन्वेजिनेशन होता है, या हम बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब इन्वेजिनेशन होता है या इन्वेजिनेट करते हैं तो वो मीजोज होता है। ठीक है, ये इन्वेजिनेशन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि मीजोजोम होते क्या है। अगला है रिसेंटली डिस्कवर्ड नॉन लेग्यूमिनस नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया क्या होता है? राइजोबियम, एजोस्पाइरलम, स्पाइरुलिना या एजोटोबैक्टर? एजोटोबैक्टर है, स्पाइरुलिना है, एजोस्पाइरलम है या राइजोबियम है? तो इसका सही आंसर है एजोस्पाइरलम। ठीक है, सबसे रीसेंट पूछा है इसने, इसलिए हमने सबसे रीसेंट में एजोस्पाइरलम बोला है। ठीक है, क्योंकि इसमें कई जगह पे एजोबैक्टर भी होगा दिया हुआ, बट क्या है, एजोबैक्टर की जो डिस्कवरी थी वो 1901 में हुई थी, जबकि एजोस्पाइरलम 1970s में आया है। तो इसलिए एजोस्पाइरलम इसका सही आंसर होना चाहिए। ठीक है, अब नाइट्रोजन जो फिक्सेशन होता है ना, ये एबायोटिक और बायोटिक दोनों तरीके से हो सकता है। एबायोटिक में एटमॉस्फेरिक या इंडस्ट्रियल जो भी यूज करेंगे। एटमॉस्फेरिक में हमें पता है जब थंडर या इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जैसी नेचुरल इवेंट्स होते हैं तब होता है। बायोटिक में फ्री लिविंग या सिम्बायोटिक होता है। जब फ्री लिविंग की बात करेंगे तो एरोबिक बैक्टीरिया जिसमें एजोटोबैक्टर हो सकता है। एनोरोबिक बैक्टीरिया जिसमें रोडोस्पाइरुलम हो सकता है। ब्लू ग्रीन एल्गी जिसमें नॉस्टॉक हो सकता है। सिम्बायोटिक में क्या होगा, स्टेम नोड्यूल से या रूट नोड्यूल से। रूट नोड्यूल से दो हो सकते हैं, राइजोबियम या ब्राडाई राइजोबियम। ठीक है, राइजोबियम या ब्राडाई राइजोबियम। उसके बाद स्टेम से अगर होगा तो एजो राइजोबियम इसका आंसर होगा। ठीक है, एजोस्पाइरलम क्या है, रिसेंटली डिस्कवर्ड नॉन लेग्यूमिनस नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया बोला था हमने। तो आज के लिए जो है ये 15 क्वेश्चंस की सीरीज काफी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें अपने आंसर्स या जो भी आपके डाउट हैं, और शेयर करें अपने दोस्त के साथ ये वीडियो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब